अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसके बाद है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यानी कम्यूटेटिव लॉ इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में होल्ड होता है या नहीं। तो कम्यूटेटिव लॉ हम पढ़ चुके हैं। कम्यूटेटिव लॉ इस तरह होता है कि अगर इन मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें, अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस है ए और बी और उनका हमने प्रोडक्ट ले लिया, इस फॉर्म में हमने लिखा, इट मीन्स कि हमने इनका प्रोडक्ट लिया है। और फिर क्या करें, ए बी का हमने प्रोडक्ट ले लिया। अब अगर हम बी ए का प्रोडक्ट ले लें और वो इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो कम्यूटेटिव लॉ है ये होल्ड हो रही है। मतलब ये दोनों जो आपस में एलिमेंट्स है, सॉरी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, ये आपस में कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ए बी और बी ए इक्वल आ गए। तो पिछले एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था कि हमने ए बी का प्रोडक्ट निकाला और फिर बी ए का निकाला। तो जो बी ए था वो हमारे पास कंफर्मेबल नहीं था, यानी वो पॉसिबल नहीं था कि हम उसका प्रोडक्ट निकाल सके। तो यहाँ पर अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ ट्रू है, इनके लिए होल्ड होती है। तो एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल में अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 2 3 और 4 और दूसरा मैट्रिक्स है 2 2 3 5 और हमने ये प्रूव करना है कि ए बी का प्रोडक्ट इक्वल आ जाए बी ए के प्रोडक्ट के। तो ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हमने देखना है कि क्या ये दोनों यानी ए और बी आपस में इनका हम प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि हम इनको मल्टीप्लाई कर सकें। तो क्या तरीका था इसके लिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद, यानी इसकी कॉलम की तादाद क्या है 2, यहाँ पर कॉलम 2 है, और सेकंड के रोज़ की तादाद, तो यहाँ पर रोज़ भी 2 है। तो इस केस में हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ कॉलम की तादाद और यहाँ रोज़ की तादाद बराबर है। तो ए और बी का प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। तो ए और बी का प्रोडक्ट जब हम लेंगे, ए बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, और 2 2 3 5। तो इनका प्रोडक्ट किस तरह हम लेंगे। प्रोडक्ट लेने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स होता है, ठीक है, फर्स्ट जो मैट्रिक्स होता है उसके रो को हमने सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर रो में क्या है 1 2। अब इस 1 2 को हमने इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और नेक्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट हमने 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 क्रॉस 2, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2 को 3, यानी 1 को 2 के साथ कर लिया तो अब 2 को 3 के साथ करेंगे। तो 2 क्रॉस 3। अच्छा, इस रो का इस कॉलम के साथ हो गया। अब इस रो का नेक्स्ट जो कॉलम है उसके साथ करेंगे। तो ये हमने पहली जगह पर लिखा। अब ये नेक्स्ट यानी यहाँ से शुरू करेंगे इसको। तो 1 और 2, यानी 1 क्रॉस 2, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 1 को 2 के साथ कर लिया तो अब 2 को 5 के साथ करेंगे। तो 2 क्रॉस 5 सही हो गया। फर्स्ट रो का हमने दोनों कॉलम्स के साथ कर लिया। अब सेकंड रो पे आएंगे। इस सेकंड रो को भी हम इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी। तो 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2 प्लस 4 क्रॉस 3। अब इस रो का पहले कॉलम के साथ हो गया। अब इस रो को सेकंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 क्रॉस 2 और 4 क्रॉस 5, प्लस भी लगाएंगे बीच में, 4 क्रॉस 5। अब इनको हम जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, यहाँ से 1 2 ज़ार 2, प्लस 2 5 ज़ार 10, यहाँ से 3 2 ज़ार 6, यहाँ से 4 3 ज़ार 12, प्लस 3 2 ज़ार 6, प्लस 4 5 ज़ार 20। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम मज़ीद इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट आ जाएगा। 6 + 2 = 8, 10 + 2 = 12, 12 + 6 = 18,
और 20 + 6 इज़ 26। ठीक है, तो ये हमारे पास ए और बी का प्रोडक्ट आ गया। अब हम चेक करेंगे कि अगर हम बी ए का प्रोडक्ट ले लें तो क्या वो यही आएगा। तो हम बी ए का प्रोडक्ट लेते हैं, तो हम फाइंड करने जा रहे हैं बी ए कि बी ए क्या होगा। तो फर्स्ट हम बी मैट्रिक्स को लिखेंगे। बी मैट्रिक्स में क्या है 2 2 3 5 और नेक्स्ट ए में क्या है 1 2 3 4। तो बी ए इज इक्वल टू, फर्स्ट हमें ये देखना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमारे पास बी है इसमें कितने कॉलम्स है, इसमें कॉलम्स है 2। ठीक है, और सेकंड के रोज कितने हैं 2। तो 2 इज इक्वल टू 2 मीन्स कि इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये मल्टीप्लाई होते हैं तो फर्स्ट हम इसको यहाँ लिखेंगे 2 2 3 5 इंटू 1 2 3 4। अच्छा, अब क्या करेंगे, तरीका क्या था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका रो कौन सा है 2 2, यानी फर्स्ट रो इसमें 2 है, तो 2 2 को हम इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में क्या है 2 × 1। ठीक है, 2 × 1, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2 × 3। ठीक है, फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकेंड कॉलम की तरफ आएंगे 2 और 4 की, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 प्लस 2 × 4। ठीक है, फर्स्ट रो को हमने दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और उसको जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो एक ही रो में वो आ गया। अब हम सेकंड रो की बात करेंगे। सेकंड रो में 3 5 है, 3 5 को अभी हम इन दोनों कॉलम्स के साथ इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट हम 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 को 4 के साथ। तो इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2 1s are 2 प्लस 2 3s are 6, फिर यहाँ से 2 2s are 4 प्लस 4 2s are 8, यहाँ से 3 1s are 3 प्लस 5 3s are 15, यहाँ से 3 2s are 6 प्लस 5 4s are 20। तो बी ए का आंसर क्या आएगा। अब इनको हमने ऐड करना है, लास्ट स्टेप हमने इनको ऐड करना है। 6 + 2 इज़ 8, 8 + 4 इज़ 12, 15 + 3 इज़ 18 और 6 + 20 इज़ 26। तो आप इसको अब पिछले वाले आंसर के साथ कंपेयर कर लें कि 8 12 18 और 26, 8 12 18 26, 8 12 18 26। इसका मतलब है कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए आ गया। तो हम लिख लेंगे ए बी इज़ इक्वल टू बी ए और ये ट्रू है। सो द गिवन मैट्रिसेस कम्यूट का मतलब है कि ये इनमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होती है।